हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार से है। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 इंटू 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। देखिए यह लग नहीं रहा है कि a - b का होल स्क्वायर है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी a स्क्वायर और -b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a + b इंटू a - b। देखिए यहाँ क्या है, a + b a + b a - b यानी कि a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है √3। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। बता जो 6 आया है कैसी संख्या है, 6 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य किसी संख्या की रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, यानी कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद है तो इसमें देखिए घात 1 होता है। रैखिक बहुपद घात कितना होता है, 1 होता है। जब इसका घात 1 होता है तो इसका शून्यक भी कितना होगा, इसका शून्यक भी 1 होगा। अगर द्विघात रहता, अगर पूछता द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, इसका घात 2 है तो इसकी शून्य की संख्या भी कितना हो जाएगा 2, यानी जितना घात रहेगा उतना ही क्या होगा उसकी शून्य की संख्या हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में इस साइड दे दिया है कि एक मान 0 नहीं होना चाहिए। में x मान क्या होगा, देखिए ये एक तरह का सूत्र है। सूत्र क्या होता है ये मतलब b माइनस प्लस b² -4ac/a, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ये एक तरह का सूत्र है। चलिए अब आगे चलते। अगला क्या है 4 नंबर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या होगा। हम जानते हैं कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद को पहला पद में से क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटा। चलिए हम घटाकर देखते हैं कि d बराबर क्या होगा t2 - t1 t2 - t1। देखिए t2 इसमें क्या है 6 है, क्या है -6 है। आज देखिए माइनस ही फॉर्मूला का, और t1 कितना है -10 है, कितना है -10। देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 6 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, कितना जाएगा 4। इसका समांतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन किधर है, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। जखने जिस समय अगर क्षेत्रफल हमसे पूछ लेगा, क्या क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 9 और 4 है इसका किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, ये नहीं होगा। अगर यहीं पे 3 रहता तो हो सकता है। देखिए 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर दिया रहता क्षेत्रफल की जगह पर आयतन, क्या दिया रहता आयतन, तब हम उसका क्यूब देखते। क्षेत्रफल दिया है तो हम स्क्वायर देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 1 + 10² 1 + √1 + 10², ये किसका सूत्र है, तो यह सेक ए का सूत्र है। किसका सूत्र है, सेक ए का सूत्र है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है यदि 3a = 90 डिग्री 3a = 90 डिग्री तो sin a का मान कितना होगा। चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 3a = 90 डिग्री, इसमें हमको किसका मान पूछ रहा है, sin a का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर से a का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये गुना में इस पट्टी में जाएगा, किस में जाएगा भाग में, 90/3 क्या हो जाएगा 3, 90/3 3 में से 90 काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। और जहाँ पर a है वहाँ क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे sin 30। sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है sin 30 का मान 1/2। देखिए 1/2 किधर है, sin 30 का मान 1/2, 1/2 सी में, तो इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर
अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि 32 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको हम बढ़िया से जानते हैं, बताते हैं। यदि क्या है? यदि एक वृत्त की परिधि, यानी एक वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि दिया हुआ, कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 132 सेंटीमीटर। इसमें पूछ क्या रहा है? त्रिज्या का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? त्रिज्या। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, एक परिधि दिया है 132 और परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। तो 132 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 आर का मान पूछ रहा था, आर का मान वैसे रखेंगे। अब यहाँ काटिए, 2 एकम 2 और 66 ना क्या हो जाएगा? 132। क्या हो जाएगा? 132। 22 एकम 22 और 22 तिया 66। 22 तिया 66। क्या बच गया? इधर बच गया 3, इधर बच गया 1/7 इंटू आर। देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा 7 या 21। क्या होगा? 21 बराबर आर। तो आर का मान कितना गया? 21 सेंटीमीटर। किधर है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? देखिए बहुलक में होता क्या है? जो संख्या अधिक बार आता है, जो संख्या अधिक बार आता है वही क्या होता है? बहुलक। यदि दो संख्या बराबर आ गया, जैसे 7 आ गया 3 बार और 9 आ गया 3 बार, इसमें सबसे पहले उसमें देखेंगे कौन संख्या बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो 9 उसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए 7 है। 7 देखिए इसमें क्या बड़ा है? 1 बार 2 बार। 7 2 बार आया है, 7 बहुलक नहीं होगा। अब 2 देखिए, 2 इसमें कितना बार आया है? 2 एक ही बार आया है, ये भी बहुलक नहीं होगा। अब 9 देखना, 9 कितना बार आया है? 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, यानी कि 4 बार 9 आया है। इसका आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा।